ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि से अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ रात को बाबा को अपना सारा जाट सौंप कर लाइट होकर मीठे बाबा की मीठी गोद में सोए थे। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। भगवान हमारा पिता, टीचर, सतगुरु बनकर हमारा श्रेष्ठ भाग्य अपना रहा। हमें पुरुषों में उत्तम बनने की विधियां शक्तियां दे रहा। और बाबा हमें स्नेह और सहयोग की विधि से सहयोगी बनाते, हमारा ईश्वरीय बर्थडे मनाते, समय और शक्ति को सफल करना सिखलाते और लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाना सिखलाते। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की और आ जाते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, और सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता। मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे, मस्तक पर तिलक देते हैं। बच्चे पवित्र भव, योगी भव। और बाबा आज के दिन के लिए हमें शिक्षाएं देते, वरदान देते। पापा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं ये लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना हम बाबा के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हैं। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। और बाबा कहते, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है, रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल। वे फिर याद भी ना आए। अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैर से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, स्नेह और सहयोग की विधि द्वारा सहज योगी भव। बाबा कहते, बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनाते हैं वे सहज योगी स्वत बन जाते हैं। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए सतामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। वैसे फल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करते तो वह पद्म हो जाता। बाबा कहते, समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसके लिए पहले सोचो पीछे करो। अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे हैं। बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ। ज्वालामुखी बनो। जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा, जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सिर माथे। नीचे आते ग्लोब को सामने देखे, ग्लोब के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखे। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखिए, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा बरिकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होती हूँ।
मैं सब राज्याधिकारी, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। निरंतर योगी, सहज योगी आत्मा हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत, ईश्वरीय प्योरिटी समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ निरोगी आत्माएं हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखे, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं। देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा जागती ज्योत सजाग आत्मा, भाग्यवान आत्मा हूँ कि सारा साइकिल पूरा हुआ। संगम युग पर हमें परमात्म पालना, पढ़ाई, प्राप्तियां मिल रही हैं जो उस किसी संसार में कोई और दे नहीं सकता, और मिलती भी एक ही बार है। और हम वो कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं हैं। एक ही परमात्म पालना के भाग्य की रेखा, दूसरी श्रेष्ठ शिक्षक द्वारा शिक्षा के भाग्य की रेखा, और तीसरी है सतगुरु द्वारा श्रीमत के भाग्य की रेखा। भाग्य विदाता भगवान खुदा खुद आकर हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधियां सिखा रहा है, और हम सीख कर ऐसा बनते जाते, बाबा की हर बात के अनुभवी मूर्त बनते, स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनते जाते। बाबा ने आकर हमें स्वयं का दर्शन कराया। मैं कौन, मेरा कौन। अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में, जब हम आत्माएं अपने घर में हैं, अपने बाबा के साथ में हैं, बिल्कुल अपने पिता के जैसे हैं। जैसे वो पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा गुण ज्ञान शक्तियों का सागर है। मैं आत्मा गुण ज्ञान शक्तियों के सहत हूँ। हमारा स्थान भी बाबा के बिल्कुल समीप का है। समान समीप समर्थ आत्माएं है, निराधार स्वतंत्र आत्माएं। फिर आते हैं नीचे सृष्टि पर खेल खेलने। 5000 वर्ष पहले की बात है। हम सो हम के अर्थ में टिके हुए हैं। जब सृष्टि पर आते हैं, आत्माएं सितारे परम धाम से आते, और ये श्री रूपी कॉस्ट्यूम हमें सृष्टि पर मिलता है। साइकिल के शुरू में प्रकृति सतो प्रधान, आत्मा भी सतो प्रधान, तो हमें शरीर भी सतो प्रधान मिलते। हम डबल ताजधारी हैं। प्योरिटी का ताज, विश्व की बादशाही का ताज। 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते। जमुना के कंठे पर सोने के हीरे जड़ित महल हैं। अथाह धन संपदा है, 36 प्रकार के भोजन। लेकिन हमारी आंख कहीं नहीं डूबती। हम अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नए शरीर को धारण करते। यहाँ सबके प्रति आत्मिक दृष्टि है। सबको आत्मा देखते, ऊंच नीच का भेद नहीं। ये शिव पिता की स्थापन की हुई दुनिया सुखों की दुनिया है, शिवालय है। इसी को अमरलोक भी कहते। हम 2 युग 2500 साल अथाह सुख भोगते। फिर धीरे धीरे देहाभिमान आया, खुद को देह समझने लगे। देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। खुद तो उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बना कर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। पहले पहले भक्ति पे व्यभिचारी एक की भक्ति करते थे। फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती गई, कलाएं कम होती गई। अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी को महसूस किया, तो अपने ही संपूर्ण स्वरूप
देवी देवताओं की पूजा करने लगे। उनके आगे जाकर कहते, आप सर्व गुण संपन्न, मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा अंदर में महसूस करती है कि हमारे पास वो प्योरिटी रही नहीं जो देवताओं के पास है, लेकिन ये नहीं समझते कि हम ही वो थे। तो हम आत्माएं नीचे गिरते आए, अधिकारी से भिखारी बन गए और बाहर से ही सुख शांति ढूंढने लगे और बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे, अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते गए। हमें जहां से भी प्राप्ति होती उसी के पीछे भागना शुरू कर दिया और इस संसार के लिए ही मांगते आए। इतने जप तप पूजा पाठ किए, इतनी तपस्या की, लेकिन वो सब इस विनाशी के लिए। आत्मा जन्म बाय जन्म नीचे गिरती आई, विकारों में फंसती गई, कर्मों के बंधनों में बंधती गई। ये संगम युग का सुहावना समा आया है, जब परम पिता परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते। वो निराकार है लेकिन आता जरूर है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो अवतरित होते हैं। जो नंबर वन की आत्मा जन्म लेते लेते लास्ट के बर्थ में है, उसी तन का फिर से आधार लेते, उनका नाम ब्रह्मा रखते। बाबा कोई प्रेरणा से नहीं कराते, स्वयं आकर ब्रह्मा के मुख कमल से हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं। हमें बार पापा रोज रोज कहते, मेरे मीठे बच्चे, हमें भी भाषण आती है, ये तो हमारा कल पहले वाला बाबा है। हम भी दिल से कहते, हाँ मेरे मीठे बाबा। बाबा कहा, बाबा से सौदा हो गया, बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। अब हमें कहीं कुछ भी मेहनत नहीं है, हम अधिकारी आत्माएं हैं। जो बाबा स्मृतियां याद दिलाते, उस स्मृति का स्वरूप बनना, कहने मात्र नहीं। बाबा कहते कहते भी हैं, ज्ञान भी बहुत अच्छा सुना देते, लेकिन यहाँ है बनना। जो अपने में अनुभव किया होगा वही वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगी। तो जो बाबा कहते हैं उसका हम अनुभव करते स्वरूप बनते हैं, इसी पर मेहनत है। और ये होगा याद की यात्रा से। जितना बाबा को याद करते हैं, हम ऐसा बनते जाते हैं, हमारी स्मृतियां जागृत होती जाती। बाबा कहते, ये स्मृति विस्मृति का खेल है। दो युग स्मृति स्वरूप, दो युग विस्मृत होकर के रहते। और जो भक्ति में हम कहते थे, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा पार्वती को सुनाई, वो सारा लीला अब चल रही है। एक परमात्मा है जो सच्चा है, जो आकर समझ देता मैं आत्मा हूँ, और आत्मा सदा है, अमर अजर अविनाशी है। तो ये है सच्ची सच्ची अमरनाथ की अमर कथा, जो हम आत्माओं को भी अमर बना देती है। शरीर तो मिट्टी का है, जब सतयुग में भी शरीर लेते और छोड़ते हैं, लेकिन वहां ये सदा में अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूँ, इसीलिए उसको अमर लोग कहते। तो ये कथा भी परमात्मा अब सुना रहे हैं, तीसरी की कथा, कि परमात्मा ने आकर जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, जिसके आधार से सारे विश्व को देखते हैं, अपने सारे चक्कर को जान गए हैं। यही है सच्ची सच्ची तिजरी की कथा। बाबा के पास आते हैं मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते, हमें मानस से देवता बनाते हैं। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। पहला पहला पाठ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा बिंदी, पापा बिंदी, सारा ड्रामा बिंदी। इन तीन बिंदियों के भेद ने हमारे सारे व्यर्थ को, वेस्ट को फुल स्टॉप लगा दिया, बुद्धि के भटकने को फुल स्टॉप लगा दिया। मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र हो गया है कि जो मेरा है वो मेरे सामने है। हमारे मन की हर कन्वर्सेशन एक बाबा के साथ है, और कोई भी बात आए बो जाए, बाबा को देकर सदा हल्के होकर के रहते। हम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं। बाबा के कमरे में आते हैं, बाबा हजूर हाजिर हुआ है, हम बच्चों के सन्मुख आया है।
रूहानी बाप रूहानी बच्चों के साथ रो रेहान करते। यहाँ कोई आवाज की बात नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। बाबा को याद करते करते उसके समान बनते हैं। और संगम युग पर बाबा ने जो स्मृति दिलाई कि आत्मा केवल परमात्मा की है, हर संबंध उसके साथ है, तो इस स्मृति को भी समृद्धि स्वरूप बनाते, हर संबंध का अनुभव एक बाबा के साथ करते, बाबा को सदा अपना साथी बना करके रखते। हर संबंध में जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उस संबंध से बाबा को याद करते हैं, तो हुजूर भी हाजिर हो जाता। हमारा दिल कहता है, मैं बाबा का पापा मेरा, जिसको मैं आत्मा बिलोंग करती हूँ, उसके सन्मुख में आकर बैठी हूँ। पापा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, और इस बात का हमें बहुत नशा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, कल्याणकारी युग है। पुरुषों में उत्तम बनने का पुरुषार्थ परमात्मा पिता करा रहे हैं। इस पुरुषार्थ से ही आत्मा उत्तम बन जाती, और इससे परे कुछ नहीं। जो बनना चाहे अब बन सकते हैं, जो संसार की नंबर वन की पोजीशन है, बाबा कहते चाहे उसमें आओ, जो चाहे वह बन सकते हैं, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाबा कहते बाप देते जा रहा, तुम खुद को भरते जाओ तो बनते जाते हैं। बाबा कहते आत्मा शरीर बेकर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता। ये संगम युग भी है, इसको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाबा आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। बाबा कहते यह यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, फिर हम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हैं। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष, ये राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। ये ज्ञान भी हमको है, और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर ये हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है ये समझते नहीं। बाबा कहते आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग गया, उनका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे, वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो, कल स्वर्ग था, इनों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। अब बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने। बाबा कहते ये हेल है, बाबा आकर इस सृष्टि को पावन बनाते, और इस महान कार्य में हम बाबा के साथी मददगार बने हैं। बाबा के पास आते हैं टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार, कि ब्रह्मा बाबा कैसे साधारण मनुष्य से ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु बना के विश्व पर जीत पाई। मन बुद्धि को संसार से समेट कर एक बाबा में लगा करके रखा। जब से बाबा की प्रवेशता हुई, समझ आई कि ये तो वही निराकार है जिसको दुनिया ढूंढ रही है। बाबा ने धक से सब कुछ छोड़ दिया। बाबा कहते मैं लेता थोड़ी हूँ, हमें भी रहना तो घर गृहस्थ में है, लेकिन मन बुद्धि कहीं भी अटका हुआ नहीं हो। बाबा कहते बार बार उसकी चेकिंग करते जाओ। जब ड्रिल करते हैं कि अशरीरी होकर बैठते, अशरीरी होकर उड़ जाते, तो चेक करते हैं क्या क्या बातें, परिस्थितियां, वस्तु, वैभव हमें सृष्टि की ओर आकर्षित कर लेते, नीचे खींचते हैं। चेक करना है, चेंज करना है। ब्रह्मा बाबा ने ऐसा खुद पर पुरुषार्थ किया, बाहर किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन अंदर ही अंदर बाबा घोटता गया मैं आत्मा हूँ। यशोदा भी आत्मा है, ब्रजेंद्रा भी आत्मा है। हम भी अपने इस पहले पाठ को पक्का कर लेते। उठते बैठते चलते फिरते एक ही धुन, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शरीर द्वारा कार्य कर रही हूँ। अपने आप को भरते जाते,
और देख की दुनिया से न्यारे करते जाते। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। हम बाबा के पास आए हैं। जिसको मैं आत्मा बिलोंग करती हूँ, मैं उसकी गोद में आकर बैठी हूँ। बाबा बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। बाबा के हाथ से निकला अनंत प्रकाश, गुणों का, ज्ञान का, शक्तियों का हमारे कण 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 में भर गया है। और जो आज दिन तक हमने इस संसार का अपने में भरा, वो सारा निकलते जाता। 63 जन्मों का देहाभिमान, बातें, परिस्थितियां, जो भी पुराना बिलीफ पकड़ा हुआ है, बातें पकड़ी हैं, व्यक्ति पड़े पकड़े हैं, सबको लेट गो कर फ्री हो जाते। हमारा बाबा से प्रॉमिस है, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। तो सारी अटेंशन खुद को बदलने की है। ये नहीं कि दूसरा बदले तब हम बदलेंगे। तो बाबा कहते दूसरा आपसे शक्तिशाली हुआ, हम बदलेंगे तब जग बदलेगा। हमने बाबा से वायदा किया है कि बाबा, हम आपके साथी बन आपके साथ सतयुगी दुनिया की स्थापना करेंगे। तो सतयुगी दुनिया है कहाँ? ये पहले हमारी सोच में आती है। हमारे विचार बदलते, स्मृतियां बदलती, फिर स्मृति स्वरूप सो स्मृति स्वरूप बनते जाते। बाबा ने आकर अपने सारे गुण, ज्ञान, शक्तियां हमें दिए हैं। जो हम गाते थे, हम निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। बाबा आकर सारे गुण देकर कहते बच्चे भरो अपने में, जितने गुण चाहो भरते जाओ। बाबा ने आकर हमें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान दिया है। हमारी बुद्धि को विशाल, दूरंदेशी बना दिया है। बाबा ही आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते। बाबा कहते मूल वतन में कोई दुख नहीं, दुख होता ही है द्वापर से, जब देवाभिमान में आ जाते। तो अभी ही आकर परमात्मा पिता हमें अपने सारे खजाने भरते। गाया भी जाता है, झूठी काया झूठी माया। बाबा कहते ये झूठी दुनिया है कि परिवर्तनशील है, कुछ भी टिकाऊ नहीं। तो किसी से दिल नहीं लगानी, दिल लगानी है एक दिलाराम बाप से। जो अब आया है उसको याद करेंगे, उसकी याद में होंगे, तब शरीर छूटे, तब अंतमति सो गति होगी। उसी के लिए बाबा आकर हमें सच्चा सच्चा ज्ञान देते। जिसको फिर भक्ति में अमरनाथ की कथा कह दिया कि पार्वतियों को अमर कथा सुनाई। और बाबा कहते ये इस समय का यादगार है, जो बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। ज्ञान खजाना भरते हैं, जिससे ही आत्मा पावन और धनवान बन रही है। बाबा कहते अभी हम जानते हैं, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते। झूठे हीरे मोती भी होते हैं, आजकल झूठ का बहुत शो है, उनकी चमक कैसी होती, सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। बाबा कहते झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता है। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते परखते हैं, मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता, संशय वाले फिर आते ही नहीं। बाबा कहते प्रदर्शनी में कितने आते। बाप कहते हैं बड़े बड़े दुकान निकालो, ये एक ही हमारा सच्चा दुकान है। हम सच्ची दुकान खोलते हैं। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते, जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। हम भी बड़े बड़े सेंटर खोले। बाबा कहते कि मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। हम बच्चों को बाबा ने समझाया है। बाबा ने आकर हम जो गाते थे, मूत प्रीति कपड़ होए, पतित हुई आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा के पास ही मर्ज करें,
परिवार के सारे मेंबर्स को उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास इमर्ज करें। हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की, देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते पापा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहे, खुशहाल रहे। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना अपनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। सुखों का सागर, प्यार का सागर आया है। और हमें भी मास्टर सुखों के सागर, मास्टर स्नेह के सागर बना रहा। उसके लिए बाबा कहते समृद्धि स्वरूप सो समृद्धि स्वरूप बनो। बाबा के साथ बैठे हर गुण, हर शक्ति का अनुभव करते, उसका स्वरूप बनते जाते। जितना जितना आत्मानी होकर बाबा के साथ बैठते हैं, बाबा के हर गुण, हर शक्ति को हम टेस्ट करते जाते हैं। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाए, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। सभी आत्माएं दुखों विघ्नों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर मैं आत्मा ऊपर उठ चलती हूँ। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की गोद में आकर बैठे। आत्मा पावन, शुद्ध, बेदाग हीरा, चमकती हुई मणि है। चक्कर लगाते जो आत्मा में खाद भर गई, वो पूरी तरह से निकल रही है। 84 जन्मों की खाद निकल रही, 63 जन्मों के विकर्म विनाश हो रहे। आत्मा पर जो भी दाग धब्बे लगे सदा के लिए समाप्त हो रहे, विकर्म विनाश हो रहे, पाप दग्ध हो रहे। मैं आत्मा बेदाग हीरा, चमकती हुई मणि हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। बाबा कहते 24 कैरेट से 22 कैरेट बनेगा, बनाना होगा तो चांदी डालते हैं, और खाद भी सोने में डलती है। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते। आजकल नोट भी देखते कैसे बनाते हैं। बाबा कहते कि किसकी गायन भी है, किसकी दबी रही धूल में आग भी जोर से लगती है। हम जानते हैं ये सब होना है, इसलिए बैग बैगेज
हम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, और कोई को मालूम थोड़ी है। बाबा कहते तुमको ही वर्षा मिलता है। 21 जन्म लिए हमारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर हम ही निवास करेंगे। बाबा आकर हमें पुरुषार्थ से अपने को आपे ही राज तिलक देना सिखलाते। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। बाबा कहते कृपा व आशीर्वाद से नहीं, टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। तो बाबा भी आकर हम आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसकी फिर धारणा से आत्मा धनवान बनती, हमें शक्ति भरती है। बाबा रोज रोज जो शिक्षाएं देते, ये हमारे जीवन को तराशती है। और एक बाबा की याद में रहने से ही अंतमति सोगति होगी। जो हमारा मन बुद्धि संसार में भटक गया, बातों व्यक्तियों परिस्थितियों में भटका है, बाबा सर्व तरफ से हमारे मन बुद्धि को निकालने की विधियां देते हैं। और एक विधि सहज बाबा बताते, बार बार अशरीरी होना, देश से न्यारे हो जाना, तभी आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। अशरीरी होंगे तो राइट रॉन्ग की पहचान रहेगी, अशरीरी होंगे तब पावन बनेंगे। और जितना बाबा को याद करते, स्नेह में समाये रहते। बाबा कहते बाप दादा को बच्चों का स्नेह ही पसंद है। जो यज्ञ स्नेही और सहयोगी बनते, वे सहज योगी स्वत बन जाते। सहयोग सहज योग है। दिल वाला बाप को दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा कर खुश हो जाते, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। बाबा कहते वैल्यू स्नेह की है, चीज की नहीं। इसलिए इस नामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं। बाबा कहते वैसे फल कोई कितना भी दे, लेकिन स्नेह नहीं तो जमा नहीं होता। स्नेह से थोड़ा भी जमा करेंगे तो वह पद्म हो जाता है। और बाबा कहते बच्चे समय और शक्ति व्यर्थ ना जाए, इसके लिए पहले सोचो पीछे करो। बोल की इकोनॉमी, संकल्पों की इकोनॉमी करो, कि समय और शक्ति की बचत करो, कहीं पर कुछ भी चीज वेस्ट ना जाए। समय संगम युग का एक एक सेकंड बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बाबा की याद में समय को शक्तियों को सफला करते हैं। एक बाप की याद में रहते और सबको बाबा की याद दिलाते हैं। और अपना रूहानी कनेक्शन केवल एक परमात्मा के साथ बनाकर रखते, कि केवल हमें हमारा ईश्वरीय जन्म याद रहे। बाबा कहते और कोई भी पुराना सेलिब्रेशन नहीं करना। जो बाबा के घर के हैं, बाबा कहते उनको सिर्फ रूहानी कनेक्शन रखना, रूहानी जन्मदिन मनाना। अब हमारा कनेक्शन बाबा से है, इतना पक्का कनेक्शन हो कि अंतमति सो गति हो। जब मैं आत्मा देह से निकलूं, एक बाबा की याद हो, और सबको बाबा की याद के वाइब्रेशंस देते हुए निकले। और बाबा कहते हम जीते जी अपना सारा बैगेज भविष्य के लिए तैयार कर बाबा को सौंपते हैं, जो हमारे पास इस समय है। जीते जी सब हम कहते बाबा मेरा सो तेरा। बाबा फिर ट्रस्टी होकर रहते, ट्रस्टी होकर घर परिवार को संभालते हैं। तो बाबा कहते अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। बाबा कहते ऐसे तो बाप राज तिलक देता, यहाँ विधि है जो करेगा सो पाएगा। तो हम राज तिलक के मालिक बनते, तो खुद को खुद ही राज तिलक देते हैं, कि स्वयं के राजा बनना। बाबा ने सारे गुण शक्तियां दे दिए हैं, उनके आधार से हम आत्माएं अपनी कर्म इंद्रियों को वश करते, अधीन करके चलाते। कहीं पर हमारी आंख नहीं डूबती। हम परमात्मा के प्रभाव में रहने वाली, किसी भी आत्मा के प्रभावों से मुक्त आत्माएं हैं। एक परमात्मा उसके खजाने की कर्षण में रहने वाले, संसार की सर्व कर्षणों से मुक्त आत्माएं हैं। हमारा पिता आया है, ज्ञान का सागर आया है। स्नेह के सागर में हम समाई हुई आत्माएं, स्नेह की गंगाएं हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए,
सबको स्नेह देते जाते, सब में शक्तियां भरते जाते, क्योंकि समझ आ गई है हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, हर आत्मा परमात्मा की संतान है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। वैरायटी आत्माओं का झाड़ है, यही इस ड्रामा की ब्यूटी है। इस राज को जान गए तो कभी नाराजगी आ नहीं सकती, सदा के राजी खुश हो गए। बाबा ने आकर हमारे लिए इस पुरुषोत्तम संगम युग की स्थापना की, कि जब बाबा आया तब से ही पुरुषोत्तम संगम युग शुरू हुआ है। और इस महान कार्य में हम बाबा के साथी मददगार बने हैं। बाबा कहते, आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवी राजधानी की स्थापना हम बाप के साथ गुप्त रूप से ये कार्य कर रहे हैं। बाप बागवान है, जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। बाबा कहते, उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीज नहीं होती। बाबा हमारे लिए उस सुखों की दुनिया की स्थापना कर रहे, जो हम गीत गाते थे। आखिर वह दिन आया आज, हमारे लिए प्रैक्टिकल में वो दिन चल रहा है कि आखिर वह दिन आया आज, जिसके लिए अखियां तकती थी कि हमने कितने जन्म भक्ति की, पूजा पाठ जप तप किए कि भगवान मिले, तो वो कितने सहज रीति हमें मिला है। अब हम पुकारते गाते नहीं, बाबा से मिलन मनाते हैं। और मिलन भी कैसा सच्चा और रूहानी है। आत्मा परमात्मा के साथ रो रिहान करती, बाबा हमसे रो रिहान करते, हमारा संसार ही बाबा हो गया। माता पिता बंधु सखा एक ही है। हम कहते, बाबा हर संबंध आपसे, हर प्राप्ति आपसे, हर समय साथ आपका है। हम बाबा के कंबाइंड हैं, बाबा हमारे कंबाइंड है। बाबा का हमारे बिना दिल नहीं लगता, और हम कहते, बाबा हमारा भी आपके बिना दिल नहीं लगता। बाबा से सच्ची दिल का स्नेह है, बाबा के स्नेह में समाई हुई आत्माएं। बाबा कहते, बच्चे बाप दादा बच्चों को विशेष इशारा दे रहे, बच्चे अब तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ, ज्वालामुखी बनो, जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब रहे हुए हैं। बाबा कहते, उन्हें ज्वाला स्वरूप की याद से भस्म करो, और कोई विधि नहीं, या तो योग से या भोग से। हम योगी आत्माएं हैं, सहज योगी आत्माएं, योग के बल से सारे विकर्म विनाश कर आगे के लिए श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाते। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखिए, विश्व की एक एक आत्मा पर जड़ा तना टाल टालियां पत्ते पत्तियां, हर आत्मा रूपी पत्ते को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। पांचों तत्वों को, सारे ग्रहों को बाबा के पवित्रता की, सुख शांति की, शक्तियों की किरणें देते। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी ना किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे,
सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं और बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देह की दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब हमारा परम पिता परमात्मा शिव आया है। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसकी हर बात में कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है। कल्याणकारी बाप आकर हमें विधियां बताता, शक्तियां देता, हमारे लिए सुखों की दुनिया बना रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। बनने का समय अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। अभी ही परमात्मा पिता आया है, जिसकी याद से, सच्ची याद से आत्मा पावन बनती है। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है। सभी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्चों में भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही आत्माएं, सभी आओ। हमें भक्ति का फल ज्ञान मिल रहा है। आप किसी भी देश धर्म जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा है ही एक परमात्मा की आत्मा की तृप्ति है, ऐसी है ही परमात्मा मिलन से। तो खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का, शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखिए, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेइज्जत लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखिए, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ और पापा की भी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लिखता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते। पापा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों, पुराने संस्कारों का पापा के पास भोग लगा देते। हम कहते, पापा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ये व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे, बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, स्नेह और सहयोग की विधि से सहज योगी बनने वाली आत्मा हूँ। सहज योगी, निरंतर योगी आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।